नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक चैप्टर तो याद है ना, जिस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। अक्सर यह चैप्टर आप लोगों को बहुत डराता है या फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस ना करना पसंद करते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री के उसी डर को खत्म करने के लिए लेकर आया हूं बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ तमाम क्वेश्चंस को करने के लिए बेहतरीन और स्मार्ट इजी अप्रोच भी है, क्योंकि मैं आपके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री के डर को कर देने वाला हूं छू, यानी करने वाला हूं जादू। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उस जादू को, जिस जादू की वजह से आपके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री का डर हो जाएगा खत्म। तो मैं आपसे शेयर करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने इससे पहले ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 2 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके उन्हें पहले देखिए, समझिए, फिर इस वीडियो को वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ मिलकर आज का दिन और आज की इस वीडियो को। तो हो जाइए तैयार कॉपी और पेन के साथ, क्योंकि मैं लेकर आया हूं उन तमाम क्वेश्चंस जो कभी ना कभी बेसिक में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? अगर हाँ तो उठाइए कॉपी और पेन और आ जाइए मेरे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमें कह रहा है बच्चों sec 4 थीटा, sec की पावर 4 थीटा है, ठीक है, माइनस में sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। दोबारा बोलूंगा, क्या कहता है क्वेश्चन, sec की पावर 4 थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 की पावर 4 थीटा। अपना क्वेश्चन करने का सीधा सीधा रूल है, मेरे रूल नंबर 1 याद तो हो गया आप लोगों को। आइए सिखाता हूँ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि सर LHS पोर्शन लिख दो। चलो लिखो मेरे साथ, सर जी sec की पावर 4 थीटा और माइनस में सर जी sec स्क्वायर थीटा। अब बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे प्रूफ करना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 10 की पावर 4 थीटा। आप एक काम कीजिए, क्या मैं 4 को भी sec स्क्वायर बना दूं ताकि मैं कॉमन निकाल सकूं, क्योंकि इसमें मुझे और तो कुछ सूझ नहीं रहा है। तो मैं ना क्या करता हूं, sec स्क्वायर थीटा का कर दिया मैंने होल स्क्वायर और माइनस में इसे भी लिख दिया बच्चों sec स्क्वायर थीटा। सही है क्या? इसे ऐसे ना लिखने की वजह क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, सर sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। शायद आप इससे ज्यादा अच्छे समझ पाए। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है सर। सर अब यहाँ पे भी sec स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पे भी sec स्क्वायर थीटा आ गया, कॉमन निकाल दो। निकालो भाई, तो ये हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ गया बच्चों 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है कि ये sec स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जल्दी से बताओ किसके बराबर होता है, सर tan स्क्वायर थीटा के। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास tan स्क्वायर थीटा आ गया, अब मुझे चाहिए 10 की पावर 4 थीटा। कितनी चाहिए? 10 की पावर 4 थीटा। तो क्या मैं ऐसा इसको प्रूफ कर सकता हूं, मेरे पास क्या है sec स्क्वायर थीटा, क्या आपको चाहिए? नहीं। तो sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सर आपने पढ़ाया था sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, हमारे पास क्या है sec, तो जरा sec की वैल्यू निकालना सर। सर जी ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको याद है? हाँ सर याद है, आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर याद नहीं है तो पहले उसे याद कीजिए। सर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सर जी tan स्क्वायर थीटा से। आप इस tan स्क्वायर थीटा को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जी tan स्क्वायर थीटा आया, प्लस में tan स्क्वायर थीटा को फिर सर जी tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 4 थीटा आ गया। वाओ सर ये तो कमाल हो गया। कोई कमाल नहीं करा, बस आपको बताई हुई प्रॉपर्टी का मैंने यूज करा है। ध्यान तो है ना आपको? बेहतरीन सवाल। आओ देखें एक बार, sec की पावर 4 थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा था। हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 थीटा को 2 बार अलग अलग लिख दिया।
माइनस में आया सर, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर था, एक बार कॉमन निकाल दिया, हमने इसे एज इट इज लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब मैंने देखा कि मुझे प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा, लेकिन मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने दिमाग लगाया, सेक को 10 में लिख दिया, सेक को 10 में लिख दिया। कैसे सर, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मैंने 10 स्क्वायर थीटा को एक बार 1 से गुना करा तो ये मिल गया, मैंने 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा तो ये मिल गया। यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया? बेहतरीन सवाल था ना, सीबीएसई 2017 के कंपार्टमेंट पेपर में ये पूछा गया था। आगे चले, एक ऐसा ही बेहतरीन सवाल देखिएगा, आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों ये, और ये सीबीएसई कंपार्टमेंट यानी सीबीएसई के कंपार्टमेंट और पेपर में 2019 के अंदर आया हुआ सवाल है, और इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया वो 2017 और 2020 में भी आया हुआ सवाल था। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्या? अगर हाँ तो पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए इसका सोल्यूशन। आइए मैं बताता हूँ। सर जी आपकी बुक का रोल नंबर 1, सर क्वेश्चन तो बता दो। बता देते हैं, काहे घबरा रहे हैं? सर जी साइन की पावर 8 थीटा माइनस में कॉस की पावर 8 थीटा, ओके है सर, इक्वल्स टू 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें करना है प्रूफ। बचपन वाला सवाल है, बिल्कुल हलवा है, बना के खिला देता हूं आपको। आओ देखो तो जरा, LHS लिख दो यहां पर। चलो चलो चलो, घबराना बिल्कुल नहीं है। साइन की पावर 8 थीटा माइनस में बच्चों कॉस की पावर 8 थीटा। मैंने देखा कि सर 8 थीटा को आप ऐसे लिख दो, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब ये दिखाई दे रहा है, ये बोला मैंने a का स्क्वायर और इसे बोला मैंने b का स्क्वायर। सर जी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? आ जाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर जी a प्लस b और a माइनस b। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है सर। अब जल्दी से अप्लाई कर दो। सर जी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है ना बच्चों? आगे सर इसका तो कुछ नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही बात है, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा जादू। क्या दिखाने वाला हूं? जादू। सर इसको फिर से लिखो, कैसे? सर जी साइन स्क्वायर थीटा का लिख दो होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का भी लिख दो बच्चों होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब अगेन मैं इसे बोलूंगा a और मैंने इसे बोला b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो सर दोबारा लिखो, तो एक बार इसको एज इट इज लिख दो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा लिखा एज इट इज, और इसे दोबारा से लिखेंगे सर जी a प्लस b और सर जी a माइनस बी, ए प्लस बी, और ये क्या लिखा मैंने? ए माइनस बी। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर। आगे सर जी साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। गौर करना सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सर 1 लिखो, इनटू में क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ गया बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया समझ में? ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख दिया। ठीक है, मैं इसे भी लिख दूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख दिया। ठीक है, क्या बचा अंदर? साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सही था।
ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक फॉर्मूला बता दूं, एक फॉर्मूला बताओ, आप ढंग से देखो। अगर मैंने इसे बोल दूं ए, क्या बोला मैंने ए, और मैंने इसे बोला है बी, क्या बोला है मैंने बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको दिखाता हूं। मैं अगर आपसे फॉर्मूला पूछूं कि ए प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर बताओ, तो आप मुझे बताओगे सर जी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में आ गया सर जी 2ab, यही बताओगे। आप देखो यहां पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह पर ए स्क्वायर, इसकी जगह पर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कैसे, सर जी ए प्लस बी का ये हो गया होल स्क्वायर, ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, सर जी माइनस में 2ab बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे समझ में आया क्या बालक, समझ में आया ना आपको? बिल्कुल सर, आप कहना यह चाहते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। बिल्कुल सही। अब मैं इसी का यूज करने वाला हूं। ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उठा के यहां पे लिख रहा हूं। ए की वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा और उसका प्लस बी की वैल्यू थी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, और इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर, चाहिए क्या, माइनस में 2। ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, ओके है सर, इनटू बी की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके है सर, सही है क्या। मैंने इस पूरे की जगह ये लिखा और माइनस में क्या चल रहा है, इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है या माइनस में चल रहा है, सर जी ये इनटू में चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। पहले मुझे ये बताओ, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल परफेक्ट, आया समझ में? इतना आया समझ में? मैंने क्या करा है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मैंने इसे बोल दिया है बच्चों ए और मैंने इसे बोल दिया था बी। मैंने यहाँ पे लगा दिया ये फॉर्मूला। आपको ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। परफेक्ट है सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर जी 1 के, तो ये हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में चल रहा है सर जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। और थोड़ा ढंग से दिखाओ सर, थोड़ा सा सही से बता सकते हो क्या? बिल्कुल बताऊंगा। देखो तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये सर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, हमें ये पूरा दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर। अब क्या चाहिए? 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए? 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा बोलूंगा, क्या चाहिए? 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। है क्या सर? हमारे पास तो कॉस है, कॉस चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो कॉस स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख दो। क्या साइन चाहिए? नहीं सर, साइन नहीं चाहिए। तो आप दिमाग लगाओ, साइन को कॉस लिख सकते हैं। आप दिमाग लगाओ, साइन को कॉस लिख सकते हैं। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में लिखा जा सकता है। कैसे सर? आपने बताया था 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया। समझ में आया? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। एज इट इज लिखा, लिख दिया। अब सर जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर बचा 1। माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हैंस प्रूफ।
आपको दिक्कत पता है कहां पे आ रही है? यहां पर। आपको दिक्कत कहां पर आ रही है? यहां पर। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। मैं यहां पर इसे इरेज करके भी लिख देता हूं, मैं इसे इरेज करके भी लिख देता हूं ताकि हमें गलती ना हो। हमने कहा कि ये साइन स्क्वायर थीटा कैसे कर दिया है होल स्क्वायर, इसे कॉस स्क्वायर थीटा का लिख दिया है होल स्क्वायर, और मैंने ये पूरा रखा है ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर लिख देता हूं कि हमने ए को माना है साइन स्क्वायर थीटा और बी को माना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब गलती होने के चांसेस बिल्कुल हो गए हैं जीरो, क्योंकि अब मुझे दिखाई दे रहा है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। लगा दिया फॉर्मूला, निकाल दिया आंसर। बेहतरीन सवाल था। इसी फॉर्मूले के भी यहां पर एक सवाल अभी आपको और कराने वाला हूं, तो फॉर्मूले को ध्यान रखना, हैशटैग बनाओ और नोट कर दो, हाईलाइट कर लो। देखो अगला सवाल। आइए, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी थोड़ी समझ बनने लग गई है और अगर आप पैटर्न या मेरी तरह सोचना स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को खुद कीजिए करने का ट्राई। आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? नहीं होगा तो मैं तो वहीं बताने के लिए, लेकिन आप पहले बच्चों खुद से ट्राई करें, क्योंकि आपका पेन चलना और दिमाग चलना बहुत जरूरी है। सही है ना? आओ देखें, समझते हैं कैसे करेंगे। सर जी आपका तो पढ़ा हुआ एक नंबर का समझ में आता है, दिक्कत पता है क्या कि आप बस मजे से करा दो हमें। आओ करा देता हूं मैं। समझ में आया क्या? सर समझाया कहाँ है अभी? रूल नंबर 1 को फॉलो करना है, और रूल नंबर 1 सर का क्या कहता है? सर एलएचएस को लिख दो, लिखो फटाफट। सर जी साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में लिखा बच्चों 1। कोई दिक्कत बच्चों? परफेक्टली ओके है? ओके है सर, ओके ठीक है क्या? ठीक है सर। आगे इनटू में क्या हो रहा है सर जी? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा एलएचएस। ठीक है सर, देखने से ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात दिखाई दे रही है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा है। क्या मैं इसको लिखने का तरीका बदल दूं? सर कैसे बदलना चाहते हैं वो भी बता दो, मैं दिखाता हूं। मैंने कहा, मैंने इसे लिखा साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा और इसे लिख दिया एक साथ और प्लस 1 को कर दिया अलग। देखो तो जरा, क्या आपको कुछ अब अलग अलग दिखाई दे रहा है? बदले बदले से नजर आते हैं सरकार मेरे, कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ सर। अब सर क्या सिखाया आपने? सर साइन की पावर 4 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। कॉस की पावर 4 थीटा को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और सर जी इसको कर दो ब्रैकेट के अंदर। बिल्कुल कर देता हूं भाई, क्या दिक्कत है भाई? लो जी कर दिया। और प्लस में क्या कर दो सर? 1। बिल्कुल कर देते हैं भाई, वो भी कर देते हैं। लो सर। और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। मैं अलग अलग ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है क्या? पता चल रहा है कि ये एक साथ है, वो 1 अलग है और वो बिल्कुल अलग है। ठीक है सर, ये हो गया ए स्क्वायर, इसे बोला है ए और इसे कहा है बी। ये है ए, ये है बी। तो सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हमने कर रहे हैं इस फॉर्मूले का बाबू यूज। बुझाइल? हाँ सर बुझा गई। बुझाइल के ना? समझ में आवता नु? हाँ सर। आगे सर जी ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा आया क्या? बिल्कुल सर। और प्लस में क्या चल रहा है? सर इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है प्लस 1 और इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी कॉसेक स्क्वायर थीटा। आया? बिल्कुल सर जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर एक को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और इसके साथ हो गया प्लस 1 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर ये कहां चला गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां गया? कहां गई?
सर जी कहीं नहीं गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है और एक को आपने लिखा नहीं है। हाँ बिल्कुल सही समझे हो। अब जरा गौर करो, क्या करो, गौर करो, जरा ढंग से देखो। हम इसे लिख दें ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस वन को पहले लिख दे, लिख दो सर। अब माइनस को बाद में लिख दे, लिख दो सर। क्या दिक्कत हो गया? माफ करना, ये कॉस स्क्वायर है। क्या करा मैंने लिखा प्लस को पहले माइनस को बाद में, प्लस को पहले माइनस को बाद में। ऐसा क्यों करा? रुक जाओ बता देते हैं क्यों करा सर, क्यों करा ये भी बता दो। देखो देखो देखो, अभी बता रहे हैं। और ये हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर थीटा, सही है ना। अब यहां भी साइन है, यहां भी साइन आने वाला है और वो भी साइन है। हा? सर जी ये कहां साइन है? दिखा रहे हैं, देखो तो। सर ये क्या हो गया, इधर देखो इसके आगे कहानी। सर ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक सर। सर जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। सर जी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इस पूरे से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये तो जादू हो गया सर जी। हाँ यही जादू दिखाने के लिए मैंने क्या करा, प्लस वन को पहले लिखा और माइनस कॉस को बाद में लिखा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। बात तो आ गई होगी समझ में? पक्का ना? अच्छे से लाजवाब क्वेश्चन था ना? ट्रिकी क्वेश्चन, बस देखते रहो, दिमाग चलाना सिखा दूंगा आपको। मेरे साथ जुड़े रहो, दोस्तों को बताओ, पढ़ने का मजा उठाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, आज एक और बेहतरीन सवाल, लाजवाब सा सवाल है ये। और इस सवाल का जवाब तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, पक्का। वीडियो को स्किप मत करना, अब मैं सिखाता हूं आपको। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें करना है प्रूफ। क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। क्या करना है हमें? प्रूफ करना है। तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं हम नहीं कर सकते, तो हम सिखाएंगे आपको। हम, हाँ हाँ मैं सिखाऊंगा, आप सिखाता हूं। एक तरीका बताता हूं, देखना। ये कितना लिखा है? 1। क्या लिखा है? 1। आपको 1 की पावर पता है? नहीं पता ना, मैं दिखाता हूं आज आपको 1 की पावर। आओ मेरे साथ। सबसे पहले ले लो सर, रूल को आज बदल दो सर। आप आज रूल बदल दो सर, बदल दिया। लो 1, मैंने देखा कि ये 1 है ना, कैसे लिखा जा सकता है सर? ये पूरा साइन कॉस के फॉर्म में। तो क्या मैं 1 को साइन और कॉस में लिख सकता हूं? हाँ, याद तो है कुछ सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। तो मैंने क्या करा, मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब मैं ना इधर भी क्यूब करता हूं और इधर भी क्यूब कर देता हूं। ऐसा क्यों कर दिया बता दूं? 2 को 3 से करूंगा तो 2 तिया कितना होता है? 6। और 2 को 3 से करूंगा तो 2 तिया कितना होता है? 6। यानी मुझे 6 मिल जाएगा, इसलिए मैंने इनके होल क्यूब कर दी। होल क्यूब कर दिया, यानी क्यूबिक ऑन बोथ साइड करा मैंने क्या कर दिया? क्यूबिक ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप लिख लोगे ना, दोनों पक्षों में या दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, इंग्लिश में क्यूबिक ऑन बोथ साइड, या मैं लिख दूं यहां पे साइड में क्यूब ऑन, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये बोथ है। आया इतना समझ में? अब क्या होने वाला है, ये है ए क्यूब और ये है बी। तो जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? माफ करना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी, यही होता है क्या? यही होता है क्या? यही होता है ना। तो एक बार बोल के दिखाओ जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मुझे पता है आपको आता है और आप बोलोगे नहीं, लेकिन बोल के दिखाओ, मुझे सुनना है। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी,
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? क्या 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 कुछ तो कह रहे हो आप सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। बढ़िया, शाबाश सर जी। ए की वैल्यू ये है ए, ये है बी। सर जी ए हो गया और इसका कर दो क्यूब। सर बी कर दो उसका क्यूब प्लस में 3a लिखा। हाँ सर। बी बिल्कुल सर। ए सर साइन स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत आसान था सर। हाँ आसान तो है ही। और ये किसके बराबर है सर? 1 के। ये 1 आ रहा है ना इक्वल में, ठीक है सर। सर ये 1 सर जी साइन 2 तियां होता है 6। सर कॉस 2 तियां होता है 6। सर 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। सर कुछ भूल रहे हो। हाँ क्या? ये कहाँ गया सर? ये कहाँ गया? अरे रे रे, काहे 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 गलती कर रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 को तो सर आप लिखते ही नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, बस प्रूफ हो गया। ये कहाँ चला गया वो बता दो सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को इस पूरे से गुणा करूंगा तो यही तो आएगा, इसलिए मैंने उससे लिखा ही नहीं आंसर। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बारीकी से समझाते हुए ले चलूं, क्योंकि आप नन्हे छोटे प्यारे नटखट बदमाश और शैतान भी तो हैं। तो आपके दिमाग को ठीक करना तो मेरा काम है, तो ठीक करो ठक ठक करके। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ इस छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। छोटे क्वेश्चन का छोटा सॉल्यूशन देखो तो। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है x इक्वल्स टू a sin थीटा, y इक्वल्स टू b tan थीटा। प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कर दे प्रूफ। नहीं आप बोलो तभी करेंगे। कर दे। क्या कह रहे हो सर? कर दो ना। आओ कर देते, इतना काहे घबरा रहे हो? सबसे पहले x इक्वल टू हमें दिया हुआ a साइन थीटा। मेरे को दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि a अपॉन में x लिखा हुआ है और माइनस में b अपॉन में y लिखा हुआ है। मेरे को दिखाई दिया a अपॉन x लिखा हुआ है और b अपॉन में y लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे a अपॉन में x मिल जाए और b अपॉन में y मिल जाए तो अपन का काम हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छा इसको ना हम दूसरे तरीके से लिख दे क्या? क्या हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, जैसे चाहो वैसे लिखो। आप एग्जामिनर आपको कैसे लिख से देख सकता है मैं आपको बताता हूँ। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैंने a अपॉन एक्स का कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैंने a अपॉन मतलब उसका भी मैंने कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे लिख दूं a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। ठीक है, और ये बराबर है 1 के, बराबर में 1। तो उस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी तो लिख सकता है, या हम उसको चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बात तो एक ही है। क्या बात कर दी सर आपने? कमाल कर दिया ना, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया ना। आ जाओ सर, ये x है, a इधर मल्टीप्लाई में यहां पे आके बच्चों डिवाइड, और इधर बच गया साइन थीटा। अब मेरे पास x अपॉन a बराबर है साइन थीटा, x अपॉन a बराबर है साइन थीटा, और मुझे चाहिए a अपॉन एक्स। मुझे चाहिए a अपॉन एक्स है क्या? x अपॉन a। तो मुझे दिखाई दे रहा है ये इसका उल्टा है। मुझे दिखाई दे रहा है a अपॉन एक्स, x अपॉन a का उल्टा है, तो अपन भी कर देगा। सर जी a अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर थोड़ा सा और कर दो। सर जी a अपॉन एक्स 1 अपॉन साइन थीटा तो कॉस एक्स थीटा होता है। बिल्कुल सही बात है, लिख दिया मैंने। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अब इसको ले लो, क्या है वो देखो तो जरा। सर जी y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है सर b tan थीटा। तो सर y और अपॉन में इधर b आ गया और इधर बचा tan थीटा। सर आपको तो b अपॉन वाई चाहिए, सर आपको तो b अपॉन वाई चाहिए। हमें क्या दे रखा है? y अपॉन b। रेसिप्रोकल कर दो। सर जी y b अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। सर 1 अपॉन में tan थीटा तो cot थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे बच गया b अपॉन में y। क्या बात कर दी सर, सही है। क्वेश्चन का LHS क्वेश्चन उठा लो।
क्वेश्चन का LHS पोर्शन उठा लो। क्या है सर? ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बी अपॉन में वाई, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर। सही है क्या? मैंने क्या सिखाया? मैंने आपसे ये कहा कि ए अपॉन एक्स का कर दो होल स्क्वायर, माइनस में बी अपॉन वाई का भी कर दो होल स्क्वायर। यही सिखाया ना आपको। ए अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली है कॉसेक, उसके ऊपर है स्क्वायर तो कर दो स्क्वायर, माइनस में बी अपॉन वाई की वैल्यू निकाली है कॉट, तो कर दो कॉट स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ तो जरा एक बार, हम भी देखे कितना पढ़ के आए हो तुम। पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, चार्ट लगा खींच के, 1 होता है। सर जी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेहतरीन सवाल, कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। चलो फिर एक और देखो, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब। आओ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है, और ये सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। तो पॉज कीजिए वीडियो और कीजिए खुद से ट्राई कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं बार बार आपसे इसलिए बोला हूं ताकि आप कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। हाँ तो आओ मेरे साथ। हमें दे रखा है कि यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर दे रखा है n, और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर दे रखा है n। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं, मुझे कुछ लोचा सा दिखाई दे रहा है क्या? हाँ लोचा तो है बच्चों, ये है आपका sin थीटा। क्या है ये? sin थीटा। थोड़ा सा गलत हो गया था, सही है। tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर है n, और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर है n। प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn। बहुत ही प्यार से करेंगे। क्या प्रूफ करना है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके बराबर प्रूफ करना है? 4 अंडर रूट mn। तो सर क्या आपके पास m की वैल्यू है? हाँ है। तो क्या आपके पास n की वैल्यू है? हाँ है। तो सोच क्यों रहे हो? करो, आओ देखो, उठाओ LHS पोर्शन। क्या है LHS पोर्शन? सर जी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है सर, इसे कैसे लिख सकते हैं? सर इसे कैसे लिख सकते हैं? कैसे भी नहीं, m की वैल्यू है, ये हो जाए कितना? tan थीटा प्लस में sin थीटा, और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर। सही है, सही है, परफेक्टली। अच्छा दूसरा तरीका भी है मेरे पास दूसरा तरीका भी है, आओ दिखाता हूं आपको। m की वैल्यू, अच्छा इसे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दे रखा था, मैं इसे लिख दूं m प्लस n और m माइनस n। क्या मैं ऐसे लिख दूं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया। हाँ m की वैल्यू है हमारे पास tan थीटा प्लस sin थीटा, ये है m, और n की वैल्यू है हमारे पास tan थीटा माइनस में sin थीटा, ये है n। तो m प्लस n करा, फिर क्या करना है सर? m माइनस n, तो सर tan थीटा प्लस sin थीटा, ये है m, माइनस में n, सर जी tan थीटा माइनस में sin थीटा, और ये हो गया n। कोई दिक्कत? अब ये है a, देखो देखो देखो, ये माइनस ये प्लस, कैंसल। सर जी इससे ये भी हो गया कैंसल, बचा tan थीटा कितने tan थीटा? 2 tan थीटा इनटू सर जी sin थीटा माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया sin थीटा। तो सर sin थीटा प्लस sin थीटा कितने sin थीटा हो गए? सर 2 tan थीटा, और sin थीटा ये भी कितना हो गया? 2 sin थीटा, और इक्वल हो गया बच्चों 4 tan थीटा, और ये हो गया sin थीटा। आ गया ये आंसर। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका भी आप वो भी देख लो। सर आप यहाँ पे क्या दिया हुआ था? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखो सर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। सर जी एम की वैल्यू क्या दे रखी है? tan थीटा प्लस में sin थीटा, इसका करा होल स्क्वायर, माइनस में एन की वैल्यू क्या दे रखी है? सर tan थीटा माइनस sin थीटा, और इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और ध्यान से लिखना। सब आज के बाद ना a प्लस बी का कहीं पे आपको होल स्क्वायर दिख जाए, और a माइनस बी का कहीं पे होल स्क्वायर दिख जाए, दोबारा बोलूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखेगा, और अगर दोनों को आपस में प्लस करोगे तो ये इक्वल होता है बच्चों 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट डाउन करेंगे, बॉक्स के अंदर बना के हाईलाइट करके चमका दो इसको, बिल्कुल आगे बहुत काम आने वाला है। ऐसे ही सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर कहीं पे दिया हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में साइन हो माइनस का, दोबारा बोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में साइन हो माइनस का, तो ये बराबर होता है 4ab। चिपका दो इसको भी, बनाओ बॉक्स, लिखो इसको, बना के बॉक्स लिखो इसको, लिखा, लिख दिया। अब जरा इसको चेक करो, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर और यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। चेक करो सर, a की वैल्यू टेन थीटा, a की वैल्यू टेन थीटा, b की वैल्यू साइन थीटा, b की वैल्यू साइन थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। साइन किसका है? प्लस का होगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का होगा तो 4ab। किसका साइन है? माइनस का। तो क्या हुआ, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। तो सर जी 4a की वैल्यू टेन थीटा और b की वैल्यू साइन थीटा, डायरेक्टली डायरेक्टली आ गया ये तो। हाँ यही समझा रहा था मैं। कैसे कैसे लिख दिया सर, बताएंगे उनको। हमने कहा कि सर जी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में माइनस होता है तो डायरेक्टली होता है 4ab। तो हमने लिख दिया 4a की वैल्यू है टेन थीटा और b की वैल्यू है साइन थीटा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसे करो, नहीं याद है तो आप ऐसे करो, बात एक है, सही है ना। तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया, LHS की वैल्यू है 4 tan थीटा और साइन थीटा। अब किसकी बारी? RHS की, करके दिखाता हूं, गौर करना, गौर करना। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, हटाओ हटाओ सर, सबको हटा दो, हटा दो हटा दो हटा दो। हमने LHS क्या निकाला है, जल्दी से बताएंगे मुझे फटाफट। LHS क्या निकाला है सर जी? LHS की वैल्यू निकाली हमने 4 tan थीटा और साइन थीटा। अभी निकाल के दिखाया क्या आपको? यस सर। अब किसकी बारी? RHS की। चलो निकालते हैं RHS। सर 4 अंडर रूट एम एन, सर जी 4 अंडर रूट एम की वैल्यू बोलेंगे सर टेन थीटा और प्लस में है सर जी साइन थीटा, वेरी गुड, इनटू एन की वैल्यू बोलेंगे सर जी टेन थीटा और माइनस में है साइन थीटा। ठीक है, ओके, आया समझ में? हाँ सर। आगे 4 सर a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म आता है, बिल्कुल सर। सर टेन स्क्वायर थीटा का यानी टेन थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है सर? साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा बोलेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके नीचे कर दिया 1, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अंडर रूट, गौर करेंगे, एलसीएम लो सर, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा सर। कॉस स्क्वायर को कॉस से भाग करा कितना? 1 सर। कॉस स्क्वायर को कॉस से भाग करा कितना है? 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को इससे मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। आपको बारीक से समझाने के लिए ना मैं ऐसे समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आना भी चाहिए। इधर देखो आप, ये सर जी ये हो गया 4, गौर करना सर, यहां भी साइन स्क्वायर है और यहां पे भी साइन स्क्वायर है, कॉमन ले लो, ले लिया सर, लो। अंदर क्या बचा सर जी? यहाँ पे बचा सिर्फ 1 और वहां पे बचा है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आपको कॉमन निकालने आया? क्या आपको कॉमन निकालने आया सर? साइन स्क्वायर यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर यहाँ पे भी, कॉमन आया। यहाँ पे बचा सिर्फ 1 और ये माइनस, यहाँ पे बचा कॉस, परफेक्ट है। नीचे क्या आ गया बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। गौर करना सर 4 अंडर रूट, सर जी ये साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों जल्दी बताएंगे सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये भी तो साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, बिल्कुल सही बात है। और अपॉन में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा करूं मैं सबके नीचे नहीं, मैं एक के नीचे लिख दूं इसको, बात तो वही है सर। सबके नीचे लिखो या एक के नीचे लिखो, बात तो वही है। हाँ बात वही है, बिल्कुल सही बात है। अब ये 4
अंडर रूट। बच्चों गौर करना, क्या करना है, गौर करना है, क्या करना है, गौर करना है। मान लो ये पूरे के नीचे इसे हटा, ठीक है, ओ स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है, ऊपर नीचे सब जगह स्क्वायर है, तो ऐसे लिख दो साइन थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, और इस पूरे का कर दो स्क्वायर, इससे ये कैंसल, बचा 4, हाँ या ना, हाँ या ना। और साइन अपॉन कॉस कितना होता है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, ये तो कैंसल हो चुका है, टेन थीटा, और वहां पे क्या बचा है, सिर्फ साइन थीटा। सर जी 4 टेन थीटा, और ये क्या आ चुका है सर, साइन थीटा। वाह सर वाह, बढ़िया है, आया समझ में। तो LHS इक्वल्स टू बच्चों RHS, LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया, दोबारा बताओ। यहाँ पे एक बार और, पहले मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो मैंने पूरे का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से पूरा रूट कैंसिल हो गया, साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा करा तो क्या आया, टेन थीटा, वो साइन एज इट इज बच गया, तो ऐसे लिख दिया 4 टेन थीटा साइन थीटा, दोनों बराबर आ गए, सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन कराऊं, ऐसा ही देखना जरा, आओ। बहुत ही लाजवाब सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये CBSE के द्वारा लगातार 3-4 सालों से पूछा गया सवाल है, जो 2011, 2012, 2019 कंपार्टमेंट और 2020 के पेपर में ही पूछा गया है। तो क्या आप ऐसे सवालों को कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए मेरे साथ ऐसे ही सवालों के, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं बिल्कुल। मैं आपको CBSE के वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो CBSE पूछ सकती है, और CBSE ने कभी ना कभी पूछा है, और आपको वो सवाल ऐसे बताऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, और देखते के साथ ही बस हलवा बना देना, उसका धुआं धुआं कर देना, आग लगा देना बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सही है ना, आओ देखते हैं। कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एम दे रखा है, एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर एन, तो प्रूफ करके दिखाइए एम गुने एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2m। करते हैं, LHS पोर्शन उठा लो इसका, ठीक सर ले लेते हैं। LHS पोर्शन में कह रहा है n और m स्क्वायर माइनस 1, यही दिया हुआ है, हाँ सर। n की वैल्यू क्या है सर, ये रही n की वैल्यू सर, सेक थीटा और प्लस में बच्चों कॉसेक थीटा, ठीक है सर, ये तो लिखा मैंने m की वैल्यू क्या है सर, ये रही m की वैल्यू सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका हो गया होल स्क्वायर, और माइनस में आया 1। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म, 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉसेक का होता है बच्चों 1 अपॉन में साइन थीटा, लिखा इसको, बिल्कुल। इसे क्या करेंगे, a प्लस बी का कर दो होल स्क्वायर, a प्लस बी का कर दो होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a, और ये क्या हो गया b, ठीक है, और माइनस में कितना आया 1। बढ़िया, आप इसका ले लो एलसीएम, इसको इससे, इसको इससे, इसको करूंगा तो ये आया बच्चों साइन थीटा, प्लस में कॉस को करूंगा 1 से तो ये आ गया बच्चों कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा और इनटू में क्या आ गया कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा यहां पे गौर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू बच्चों मैंने लिखी है 1, क्या बचा 2 साइन थीटा, और ये हो गया बच्चों कॉस थीटा, और माइनस में लिख दिया मैंने 1, ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसल आउट हो गया। अब यहां पे बचा है साइन थीटा और प्लस में बच्चों कॉस थीटा, और अपॉन में आ गया बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर गुने में चला 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत सर, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसल, यहां पे बचा 2 और ये बचा है बच्चों साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा। अब जरा गौर करना सर, ये 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है m, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है m, क्या लिख दिया m, प्रूफ RHS,
यही तो चाहिए था। आसान सा ना, बहुत मजा आ रहा ना। एक और देखो, लाजवाब सा। आओ, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल। देखते हैं क्या है। कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम है, तो प्रूफ करके दिखाओ एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एम स्क्वायर प्लस वन बराबर में साइन थीटा। सीबीएसई 2019 का सवाल है। मैं आपको बाबू जितने भी सवाल करा रहा हूं वो कभी ना कभी मैंने आपको पहले ही बताया सीबीएसई के द्वारा पूछे गए सवाल है। मैं बस आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करा सकता हूँ, ठीक है। और मुझे उम्मीद है जो मैं आपको करा रहा हूँ वो यूट्यूब को खंगाल के देख लो, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बस लोग आके चिल्लाएंगे, आएंगे जाएंगे, हमारा काम वो नहीं है। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा गारंटीड आएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आओ देखते हैं। हमें कह रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम, प्रूफ करके ये दिखाना है। आओ देखते हैं भैया। सबसे पहले एलएचएस पोर्शन उठा लो, जो हमारे लिए एम की वैल्यू तो ये दे रखी है बच्चों। एलएचएस पोर्शन क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है सर जी एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एम स्क्वायर प्लस वन और इक्वल टू है बच्चों साइन थीटा। ठीक है, लिखा। एम की वैल्यू क्या है? ओहो, एलएचएस पोर्शन था ना। एम की वैल्यू क्या है? एम स्क्वायर माइनस वन, और इसकी वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस वन। करें इसको। जरा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि बच्चों हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसका होता है? वन। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, आपको पहले से पता होगा। बिल्कुल। आगे अब अगर यहां से बच्चों हम निकाले कि सेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जी वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आएगा। बिल्कुल आएगा। अब मैंने आपसे कहा कि यहां से मुझे बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी टेन स्क्वायर थीटा आएगा। बिल्कुल। अब अगर आपको ये दो बातें पता है ना, तो आप देखो इसकी पावर। देखना चाहोगे ना? मैं दिखाता हूं इसकी शक्ति। आओ, हमने ये लिखा। सर एम की वैल्यू क्या है? सर जी सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और इसका है बच्चों होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चला है? वन। लिख दिया। अपॉन में एम की वैल्यू क्या है? सेक थीटा प्लस में बच्चों टेन थीटा, और इसका है होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? वन। बढ़िया। अब a प्लस बी का लगा दो होल स्क्वायर। a प्लस बी का लगा दो बच्चों होल स्क्वायर। लगाएं, आ जाओ। अच्छा, क्या मैं आपको ये थोड़ा सा इजी वे में बता दूं क्या? आ जाओ देख लेते हैं एक बार इसको फटाफट। अब a प्लस बी का बच्चों ओपन कर दो होल स्क्वायर। a प्लस बी का लगा दो होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? बताएंगे मुझे। सर जी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में होता है टू बी, यही होता है क्या? मैंने गलत लिखा है, आप देखकर बताओ सही क्या होगा। सर जी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में बच्चों टू ए, और ये हो गया बी। ठीक है। और इस पूरे से बच्चों क्या माइनस हो रहा है? वन। इस पूरे में से बच्चों क्या माइनस हुआ है? वन। ठीक है सर, माइनस में वन लिख दो। लिख दिया। लिख दिया ना? इस पूरे के साथ था ये। बढ़िया। अपॉन में ऐसे ही नीचे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में टू ए और बी, और प्लस में क्या चल रहा है? वन। इसको काट मत देना क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। बहुत सारे बच्चे काट देते हैं, सेम सेम है सर काट दो। नहीं। आगे अब जरा गौर करो, जरा सा गौर करो। अगर ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन एक साथ लिख दिया जाए तो क्या होगा? अगर ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन एक साथ लिख दिया जाए क्या होगा? अगर ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस एक साथ लिख दिया जाए तो किसके बराबर आ जाता है? टेन स्क्वायर थीटा। दोबारा बोलूंगा, अगर ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस वन एक साथ लिखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर होगा? टेन। सर आपने टेन के साथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ये टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस वन, ये टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस वन अगर एक साथ हो जाएंगे तो ये बराबर होता है किसके? सेक स्क्वायर थीटा के। अगर ये टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन एक साथ हो जाए तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के।
लिखते हैं। हमने कहा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक साथ लिख दो, प्लस में क्या बचा tan स्क्वायर थीटा और प्लस में बचा 2, इसे क्या करेंगे sec थीटा लिखेंगे और इसे लिख दिया tan थीटा, और ऐसे ही यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा के साथ क्या जोड़ दिया, एक क्या बचा sec स्क्वायर थीटा बचा और प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा बचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इधर देख लो। अब सर जी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है सर tan स्क्वायर थीटा, प्लस में सर tan स्क्वायर थीटा, प्लस में सर जी 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec थीटा और क्या आ गया tan थीटा। बढ़िया सर बढ़िया। अपॉन में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर है sec स्क्वायर थीटा के। बढ़िया सर। प्लस में sec स्क्वायर थीटा, बहुत ही बढ़िया सर, और प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा, बहुत ही बढ़िया सर, लाजवाब। सर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस में 2 sec थीटा और प्लस में इनटू में क्या आ गया बच्चों tan थीटा। ऐसे ही नीचे सर जी sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 sec थीटा और क्या आ गया tan थीटा। माफ करना, क्या यहां तक कोई आपको दिक्कत, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत आई? अगर आई तो देख कर बताओ। नहीं आई ना, नहीं आनी चाहिए सर। अब जरा गौर करना, क्या करना, गौर, क्या करना है, गौर करना है, क्या करना है, गौर करना है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, बाहर ले लो, ले लिया सर, ठीक है। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, नीचे से ही बाहर ले लो, ले लिया सर, ठीक है। अब ऊपर 10 यहां पे भी है, 10 यहां पे भी है, बाहर ले लो, ठीक है। sec यहां पे है, sec यहां पे है, बाहर ले लो, ठीक है। लो तो सर एक बार ऊपर से tan थीटा लूंगा तो अंदर बचेगा tan थीटा और प्लस में क्या बचेगा sec थीटा। देखकर बताओ सही है गलत। सर tan को tan से गुना करा tan स्क्वायर आया, सर tan को sec से गुना करूंगा sec थीटा और tan थीटा आएगा, बिल्कुल बढ़िया सर। नीचे sec स्क्वायर यहाँ पे भी, sec स्क्वायर यहाँ पे भी, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा sec थीटा और प्लस में क्या आ गया tan थीटा। देखो तो हाँ सर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया सर, ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan थीटा अपॉन sec थीटा क्या मैं यहाँ लिख दूं सर, क्या बचा tan थीटा और अपॉन में क्या बचा है sec थीटा। इसकी कहानी यहाँ पे है, tan थीटा अपॉन में sec थीटा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे है सर। tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा और अपॉन में क्या cos थीटा, बिल्कुल लिख दो सर। और सर जी sec को लिखा है 1 अपॉन में cos थीटा, सर cos से cos कट गया, डायरेक्टली आंसर आ गया sin थीटा, और ये आ गया आपका आंसर। इसकी कहानी tan थीटा अपॉन sec थीटा ये रहा, tan थीटा अपॉन में sec थीटा, tan थीटा को लिखा sin अपॉन cos और sec को लिखा 1 अपॉन में cos, cos से cos कैंसिल, क्या बचा सिर्फ sin थीटा। आंसर हाँ बेहतरीन, बहुत ही अच्छा था ना। एक और देखो फिर ऐसा ही, बेहतरीन लाजवाब सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। तो करें, देखने में तो बहुत डरावना लग रहा होगा, घबराइए नहीं, तुम्हारा भाई है, सॉल्व करता है। करा दो, बता दो, बिल्कुल सर करा दो, आओ मेरे साथ। इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा बराबर m है बच्चों, और हमें दे रखा है sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर n, तो प्रूफ करके दिखाइए m स्क्वायर n की होल पावर 2/3 प्लस में mn स्क्वायर की होल पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। बड़ा ही पेचीदा सवाल है, ढीला कर देंगे हम। आओ मैं सिखाता हूं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एम एन एम एन, आपके पास m है, हाँ सर। क्या आपके पास n है, हाँ सर। तो पहले आप इस पोर्शन को देखो, क्या लिखा हुआ है m स्क्वायर n, चलो लिखते हैं m स्क्वायर, LHS पोर्शन लेते हैं हम, LHS। सर जी m स्क्वायर n की होल पावर 2/3 प्लस में mn स्क्वायर की होल पावर 2/3, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूं, मैं पहले इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं और फिर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर दूं और फिर उसकी पावर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोबारा बोल दूं, एक बार मैं इसको पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर मैं एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर उसकी पावर कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर।
तो चलिए करते हैं, मैं थोड़ा स्पेस देके करता हूं। मैं पहले निकालता हूं एम स्क्वायर एन। अब जरा एम की वैल्यू क्या है सर, ये कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा और इसका स्क्वायर इनटू में एन। एन की वैल्यू क्या है, सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा, यही है एम का होल स्क्वायर माइनस एन। अब कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा और माइनस में साइन थीटा और इसका कर दिया स्क्वायर इनटू सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा और माइनस में कॉस थीटा और इसका होगा, ठीक है। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, ठीक है। इसको इससे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया साइन थीटा और इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। इनटू फिर इसको इससे करा था 1, कॉस को कॉस से करा तो कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ गया कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, इधर देखेंगे अब सर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में है बच्चों साइन थीटा और इसका भी हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। इनटू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ गया सर कॉस थीटा और इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर। गौर करना सर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा, दोबारा बोलूंगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा पावर 4, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 नीचे, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा और हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ये कैंसिल, ठीक है, और इससे ये कैंसिल, ठीक है। क्या कुछ गलती हो रही है क्या, क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या कुछ गलत हो रहा है? ओ, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, माफ करना, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये पूरा गलत हो गया, माफ करना। कॉस की पावर ये बच्चों 4 थीटा और अपॉन में आ गया साइन थीटा इनटू ये सिर्फ साइन, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, समझ में आया ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस की पावर 4, इससे ये कट गया, बचा क्या सिर्फ कॉस क्यूब थीटा, यानी एम स्क्वायर एन की वैल्यू आ गई कॉस क्यूब थीटा, ठीक। हमें तो इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो वैल्यू चाहिए बच्चों इसकी। अब वो क्या है यहां पे लिख रहा हूं एम स्क्वायर एन की पावर 2/3, ठीक है। क्या मैं इसे बदल के लिखूं, कैसे, कुछ ऐसा सर जी एम स्क्वायर एन और उसकी पावर कर दो 1/3 और उसका कर दो सर जी होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसा सर पावर 1/3 कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, सर ऐसा क्यों करा, देखो देखो मैं बताता हूं सर, ये cos क्यूब थीटा और उसकी पावर 1/3 और उसका आपने कर दिया स्क्वायर, क्यूब से ये कैंसिल हो गया, इसलिए करा, क्यूब से ये कैंसिल हो गया, बचा cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, परफेक्टली ओके। दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं, क्या करा मैंने क्या करा, मैंने देखा कि यहाँ पे क्यूब है तो ये भी क्यूब है, मैंने देखा यहाँ पे क्यूब है तो ये भी क्यूब है। आप वैसे मत लिखो, आप डायरेक्टली करो cos क्यूब थीटा और इसकी पावर है 2/3, ठीक। मैंने देखा क्या सर cos क्यूब, तो cos थीटा का होल क्यूब कर दो और उसकी पावर कितनी है बच्चों 2/3, सर इससे ये कैंसल, cos स्क्वायर थीटा आ गया। आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको वो पूरा दिखाई दे रहा है, परफेक्ट ओके, आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा कि सर इसकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा, अब मुझे इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है,
चलिए निकालते हैं, गौर कीजिएगा। मैं इसे हटा देता हूं, इरेज कर दो, क्या कर दो, कर दो, कर दो सर। गौर करना, आप देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है ये सर जी, एम एन स्क्वायर। बाकी तो बाद में देखेंगे, पहले ये कर देते हैं, ठीक है सर। एम एन स्क्वायर क्या था, एम की वैल्यू है सर जी कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू सर एन सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, यही है सर। कॉसेक को लिखेंगे 1 में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा, इस पूरे को लगा ब्रैकेट सर। कॉसेक को लिखा, सेक थीटा को लिखा 1 में कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। और सर जी इसको तो एज इट इज रहने दो और इसका कर दो स्क्वायर, इसके नीचे 1। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं? एलसीएम लेंगे सर, 1 को 1 से करा 1, साइन को साइन से करा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया बच्चों साइन थीटा इंटू सर 1 को 1 से करा 1, कॉस को कॉस से करा तो कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ गया बच्चों कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है। ठीक है सर, आगे इधर देखो सर जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया बच्चों साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और अपॉन में आ गया कॉस थीटा, ठीक है, और इसका भी हो गया होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर रखा है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। और सर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन से ये कैंसिल, तो सिर्फ बचा साइन क्यूब थीटा। क्या आपको इतना समझ में आया? यानी हमारे पास वैल्यू आ गई एम एन स्क्वायर की वैल्यू साइन क्यूब थीटा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसा। तो हमने कहा कि सर एम एन स्क्वायर की होल पावर 2/3 है, तो आप एम एन स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, साइन की क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा और इसकी पावर है 2/3। तो सर 3 से 3 कैंसिल, काटो सर, साइन क्यूब थीटा को ऐसे लिख दो, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है सर 2/3, ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो साइन थीटा का क्या हो रहा है स्क्वायर, साइन थीटा का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया एम एन स्क्वायर की वैल्यू 2/3, इसकी वैल्यू उठा के यहां पे लिख दो, लिख दिया। अब जरा बता दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आंसर। मजेदार था ना, बढ़िया था, लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा फिर से आपसे अगली क्लास में ऐसे ही लाजवाब और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक जाते जाते एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही जल्द मिलूंगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और सवाल लेकर, जुड़े रहिए, लगातार वीडियोस आएंगी, बैक टू बैक आएंगी, सारे क्वेश्चंस के, सारे चैप्टर्स के PYQs भी लाने वाला हूं बहुत जल्दी आपके लिए, देखते रहिए। इजी है विद धर्मेंद्र सर, यानी मेरे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।